बच्चों प्रीवियस एपिसोड में हमने एक क्वेश्चन दिया था आपको कि आप इसे खुद से सॉल्व करिएगा। हालांकि वो क्वेश्चंस बड़ा ही सिंपल सा था, हालांकि देखने में सिंपल नहीं था, बट एक क्वेश्चन था जो मैंने आपको दिया था और उसको देने का एक मेरा मेन पर्पस था कि आपको कुछ कॉन्सेप्ट मुझे बताना था और उस कॉन्सेप्ट को मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करूं, बस इसीलिए मैंने उस क्वेश्चन को दिया था कि आप पहले उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिए। और वो क्वेश्चन कुछ ऐसा था जिसे हम लोग आज इस एपिसोड पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देने का जो पर्पस वो तो मैंने आपको बताया कि उसमें बेसिकली क्या है बच्चा कि पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूँ कुछ प्रॉब्लम्स वायरल हो रही हैं, बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। हो क्या रहा है कि प्रॉब्लम्स BODMAS या PEMDAS पर बेस्ड है, जो कि तुम आप लोगों को बचपन में पढ़ाया जाता है, और उसको जब आप अप्लाई करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है और उस कंफ्यूजन के चलते आप उस क्वेश्चन को सॉल्व तो कर लेते हैं लेकिन आपके आंसर्स डिफरेंट आने लगते हैं, डिफरेंट पर्सन के आंसर डिफरेंट हो जाते हैं वहां पे। ठीक है ना, कुछ के सही होते हैं, कुछ के गलत हो जाते हैं, बट कंफ्यूजन स्टिल बना ही रहता है। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इसका आई बटन भी मैं यहाँ पे दे दूंगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। मैंने उसे बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है कि आपको बेसिकली ऐसी प्रॉब्लम्स के साथ डील करने के लिए आपको ना तो BODMAS की जरूरत है ना PEMDAS की जरूरत है, इसकी जरूरत ही नहीं है आपको क्यों बताया गया मुझे भी नहीं पता। ठीक है, लेकिन उसकी आपको एक्चुअल में जरूरत नहीं है। मुझे अब तक अपनी लाइफ में मैथमेटिक्स के ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कभी भी BODMAS या PEMDAS को अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो एक कॉन्सेप्ट जो मैं अप्लाई करता हूं ऐसी प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए, वही कॉन्सेप्ट मैं आपको आज बताऊंगा। ठीक है ना, और उसकी हेल्प से आप ऐसी प्रॉब्लम्स को विदाउट एनी डिफिकल्टी और विदाउट एनी कंफ्यूजन आप बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर हमेशा सही आएगा। कभी भी आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा। ठीक है, तो आइए आप सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, देखिए स्टेप बाय स्टेप, और देखते हैं कि इसका सोल्यूशन एक्चुअल में है कैसा। कहीं भी आपको बच्चा इस तरीके का अगर आपको एक्सप्रेशन दिखता है जिसमें आपको BODMAS या PEMDAS अप्लाई करना है तो उसको भूल जाइए। आपको बस क्या करना है, आपको फोकस करना है कि कहां पर आपके पास डिवीजन का साइन है। तो एक डिवीजन का साइन ये है आपके पास, एक डिवीजन का साइन ये है आपके पास, एक डिवीजन का साइन ये है आपके पास, और कहीं भी नहीं है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमें इस डिवीजन के साइन को किस पे कन्वर्ट करना है बच्चा, मल्टीप्लीकेशन में। इस सभी डिवीजन के साइन को हमें मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे हम मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे, हमारा जो ये प्रॉब्लमेटिक फैक्टर है ना, क्योंकि इस पूरे एक्सप्रेशन में या इस तरीके का जितने भी एक्सप्रेशंस आते हैं, जब वहां पर डिवीजन आता है तभी हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है ना, तो हम सबसे पहले अपने प्रॉब्लमेटिक पार्ट को ही रिमूव कर लेते हैं और उसे हम अपने कंफर्टेबल जोन में लेकर आते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे लेकर आएंगे उसे हम समझते हैं। सबसे पहले जब भी आप डिवीजन देखेंगे बच्चा, तो इसके लेफ्ट और राइट में दो पार्ट होंगे, है ना, ये लेफ्ट और राइट के दो पार्ट होते हैं, लेफ्ट और राइट दो पार्ट होंगे डेफिनेटली, है ना। जैसे यहां पर ये एक पार्ट है और एक ये पार्ट है। ठीक है ना, यहां पर एक ये पार्ट है और एक ये पूरा पार्ट है, तो पूरे से ठीक है। उसके बाद यहां पर आएंगे तो एक ये पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है। ठीक है, समझ गए ना। तो हमेशा आपके साथ डिवीजन जब भी होगा तो उसके लेफ्ट एंड राइट दो पार्ट होंगे आपके पास। ठीक है, आपको करना क्या है बच्चा, आपको बस इस वाले डिवीजन को जब मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है आपको, ये वाला जो आपका राइट हैंड साइड वाला पोर्शन है बच्चा, इसको आप यहां पर 1 के फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है ना, सिंपल सा फंडा है। और जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है, उस लेफ्ट हैंड वाले साइड पार्ट को आप एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है ना, एज इट इज रहेगा, उस पर कोई चेंज नहीं होगा, बस इतना करना है आपको। उसके बाद आप प्रॉब्लम को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब इतना आपको समझ में आ गया कि हमें कैसे इस डिवीजन वाले साइन को गायब करना है यहां से। ठीक है, तो उसके लिए अब हम चलते हैं अपनी प्रॉब्लम को हम लोग अब प्रैक्टिकली कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है बच्चा, अपने उस एक्सप्रेशन को हम यहाँ पे 2 to the power 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 to the power 4। ठीक है, देन अब डिवीजन का साइन को हम कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लीकेशन में। तो मैंने कहा कि उस राइट हैंड साइड में जो भी बैठा हुआ है उसका हम रेसिप्रोकल लिख देंगे। ठीक है ना, तो ये रहा इसका रेसिप्रोकल। ठीक है ना, देन -1 ब्रैकेट बंद हो गया। अगेन डिवीजन का साइन है, मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट होगा, तो इसके राइट हैंड साइड में क्या बैठा हुआ है बच्चा, 6 बैठा हुआ है, तो 6 का रेसिप्रोकल 1/6। अगेन मल्टीप्लीकेशन का साइन, नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन का साइन, देन 6, और उसके बाद क्या बैठा हुआ था, डिवीजन। ठीक है, तो उसको हमने मल्टीप्लीकेशन में जैसे कन्वर्ट किया, अब इसके जो राइट हैंड साइड में जो बॉक्स बैठा हुआ है उसका हम कर लेंगे रेसिप्रोकल। ठीक है ना, तो ये रहा इसका रेसिप्रोकल, √144 माइनस 2 to the power 3 इंटू 3 to the power 4 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाई √144।
ठीक है, बस इतना ही सा तो है, बस इतना सा है, बहुत सिंपल सा। ठीक है, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। अब हम लोग यहीं पर एक छोटा छोटा खेल खेलेंगे ना, छोटा छोटा सा खेल खेलेंगे। अब आपको कुछ दिख रहा होगा, क्या क्या दिख रहा है बच्चा? आपको ये दिख रहा है कि ये 6 इस 6 से कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ कैंसल आउट हो गया। ठीक है, कैंसल आउट हो गया। ठीक है, अब एक चीज मेरे को एक बात बताइए, आपको ये वाला एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन में कुछ सिमेट्री दिख रही है क्या? आपको ये दिख रहा है कि यहां पर स्क्वायर रूट 144 है, यहां पे 2 टू द पावर 3 2 टू द पावर 4 है, यहां भी सेम है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप और सिंप्लीफाई करिए, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे इस वाले सेक्शन को, तो आप देखेंगे कि आप इस वाले सेक्शन को ये लिख सकते हैं। आप थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 4। ठीक है, ये क्या है बच्चा? ये बेसिकली इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं तो इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ 144, यहां लिख सकते हैं। और अगर ऐसा लिख सकते हैं तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, 144 डिवाइडेड बाई होल स्क्वायर रूट ऑफ 144। ठीक है, क्या लिया मैंने? एलसीएम ले लिया। ठीक है ना, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होके इसके साथ माइनस हो गया और इस तरीके से एलसीएम स्क्वायर रूट ऑफ 144 आ गया। ठीक है ना, अब यहाँ ये वाला तो कैंसल आउट हो चुका है, 1 हो चुका है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लीकेशन का साइन है वो लिखा। अब ये स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई है 1 के साथ, तो ये एज इट इज 144 स्क्वायर रूट के अंदर आ गया, डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 144। अभी देखिए मजे की बात यह है कि अभी मैंने कुछ भी सॉल्व नहीं किया, मतलब किसी भी नंबर को मैंने छेड़ा नहीं है, उसको एज इट इज रखा है। अभी मैंने कुछ भी सॉल्व नहीं किया, अभी बस मैं क्या कर रहा हूं, स्टेप्स बाय स्टेप सिंप्लीफाई करता जा रहा हूं। अभी मैंने कुछ भी छेड़खानी नहीं की यहां पे। ठीक है ना तो इसका क्यूब निकाला है, ना तो 3 की पावर 4 को सॉल्व किया है, ना ही स्क्वायर रूट को सॉल्व किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। बस मैं क्या कर रहा हूं, डिवीजन को गैप करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूं चीजों को। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आप पूरे एक्सप्रेशन को देखिए तो स्क्वायर रूट 144 ये इसके कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो न्यूमरेटर में ये वाला सेक्शन बचा और ये डिनोमिनेटर में जो सेक्शन है बच्चा, आप देखेंगे कि जैसे ही आप यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे इस वाले सेक्शन से, जैसे ही आप माइनस कॉमन लेंगे यहाँ से तो आप देखेंगे कि ये माइनस कॉमन लेते ही ये वाला सेक्शन कुछ ऐसा ही दिखेगा आपको। कैसा दिखेगा आइए देखते हैं कैसा दिखेगा। जब आप यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो ये आपको कुछ 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 टू द पावर 4 माइनस स्क्वायर रूट 144 ही दिखेगा आपको। ठीक है, और जैसे ये दिखा आप इसे कैंसल आउट कर देंगे और यहाँ पर क्या बचेगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई -1 एंड दैट इज -1। इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन था और इसका आंसर -1 आएगा। अब जिन बच्चों ने इसमें बॉडी मास अप्लाई किया होगा उन्होंने क्या किया होगा बच्चा, उन्होंने सबसे पहले तो इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व किया होगा, 2 का क्यूब निकाला होगा, 3 की पावर 4 निकाला होगा, स्क्वायर रूट 144 निकाला होगा, फिर उसको 1 से माइनस किया होगा, फिर सेम चीज इन्होंने दूसरे वाले ब्रैकेट के लिए किया होगा। ठीक है, ऐसे करते करते स्टेप बाय स्टेप इन्होंने सॉल्व किया होगा, एक लेंदी प्रोसीजर्स को फॉलो किया होगा और 99% चांसेस ये हैं ऐसे प्रोसीजर्स को फॉलो करने में कि आप मिस्टेक कमिट कर जाते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम वहां पे आपसे हो ही जाती है। ठीक है, तो ये बेसिक सी प्रॉब्लम थी जिसको मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, ताकि आप ऐसी प्रॉब्लम्स को जब भी फेस करें तो पहले तो पैनिक ना हो कि यार ये तो बड़ा सा एक्सप्रेशन है या खतरनाक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ठीक है ना, हमें बहुत प्यार से उसके साथ डील करना है। और मैंने जो आपको ये कॉन्सेप्ट बताया है डिवीजन वाला, कि आप डिवीजन को हमेशा मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करिए और उसके बाद प्रॉब्लम को बड़े प्यार से सॉल्व करते चले जाइए, आपको कोई डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी। आपकी लाइफ में कभी ऐसे एक्सप्रेशंस आपको देखने को मिलते हैं तो आप सिंपल, मैंने आज जो फंडा बताया बस आप उसे अप्लाई करिएगा और बड़े प्यार से आपकी प्रॉब्लम का सलूशन आपके सामने होगा। ठीक, ऐसे वीडियोस को मैं आपके लिए हेल्प के लिए लाता हूं, मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को आपके साथ डिस्कस करता हूं इजी तरीके से, एक किसी प्रॉब्लम के एग्जाम्पल के द्वारा आप कहाँ मिस्टेक्स कर सकते हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे वीडियोज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसा सोर्स है जहां से आप चीज़ों को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बट ऐसे बहुत से बच्चे हैं उनके पास रिसोर्सेज की थोड़ी कमी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, टिल देन जय हिंद जय भारत।